हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं, पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस और यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस की मद में वसूली की इजाजत मांग ली। रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेपरा में समाअत 14 नवंबर को होगी। इजरायली फौज ने अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। 2 बड़े अस्पतालों के करीब बमबारी। अल कुद्स और अल शिफा अस्पतालों की इमारतें लरज उठी। हजारों फलस्तीनियों की अमाज का अल कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। इजरायली फौज जनीन में दाखिल, इमारतों को मिसाइल से तबाह कर दिया। 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में गजा पर 450 हमले। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। तादाद 8,000 से बढ़ गई। इजराइल ने जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, 7 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर वापसी नहीं हो सकती। अमेरिका इसराइल या गजा में लड़ाका फौज भेजने का इरादा नहीं रखता। अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस का एक इंटरव्यू में कहना था, वाशिंगटन खित्ते में तनाज़ात को फैलने से रोकने पर तवज्जो दे रहा है। इसराइल को डिक्टेशन नहीं देते कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इजराइल की फलस्तीन में नस्ल कुशी। गजा के अस्पतालों में नन्ही लाशों के अंबार। गम से निढाल एक फलस्तीनी इजरायली बमबारी में शहीद बेटे को चूमता रहा। सेहूनी बमबारी में शहीद बच्चों की तादाद 3300 से जायद हो गई। सेव द चिल्ड्रन तंजीम के मुताबिक गजा में 3 हफ्तों के दौरान शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर के तनाज़ात में मारे गए बच्चों से ज्यादा है। कानून साजी बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम हो तो अदलिया जायजा ले सकती है। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। पार्लियामान जो कानून बना सकती है उसे वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरामीम को कलादम करार दिया था। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उनके खानदान और चीफ जस्टिस के खानदान की ऑडियोज लीक हुई। ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? ये नहीं हो सकता दफ्तरों और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अटॉर्नी जनरल की नजम अल साकिब के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत। इन कैमरा समाअत की इस्तदा। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डीसील करने का हुक्म। शेख रशीद कहते हैं, 9 मई गंदे लोगों का काम था। पाक फौज के साथ हूं, कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। जनरल आसिम मुनीर मेरे शहर की इज्जत और नदीम अंजुम हमारी आन बान शान है। चिल्ले की वजह से नया शेख रशीद बन गया हूं। अगर मेरी गिरफ्तारी मतलूब हो तो फोन करें, मैं खुद थाने आ जाऊंगा। और वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबले। अफगान टीम की दावत पर श्रीलंका की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।